फ्राइडे ऑफर दे रहा हूँ, फ्राइडे की ऑफर दे रहा हूँ। ये ऑफर कभी आज तक दी नहीं है मैंने। ये जो ऊपर चार तोते बैठे हुए हैं डंडी के ऊपर, 6,000 रुपये पेयर में मिल जाएंगे। सिर्फ फ्राइडे की ऑफर है। फ्राइडे के बाद यही पेयर 8-10 हज़ार रुपये तक के सेल होंगे। फ्राइडे की ऑफर है, सिर्फ जुम्मा मुबारक ऑफर है। 6,000 रुपये पेयर, ठीक है। पेयर लगे हुए, जो पेयर लगे हुए वो मैं बता दूंगा कौन कौन से लगे हैं। दो ये मैंने आपको दिखा दिए ऊपर वाले, एक पेयर और भी लगा हुआ है इसमें, वो भी दिखा दूंगा। वो जो डार्क वाला नर, हाँ ये आ गया ना फ्रंट पे नर, ये वाला नर जो था फ्रंट पे आगे तो बैठा था, ये भी मिल जाएगा। डार्क वाला नर इसकी मादी पे आ गई। ये तीनों पेयर जो ऊपर बैठे हुए हैं ये 6,000 रुपये पेयर के हिसाब से सिर्फ फ्राइडे के दिन, जुम्मा मुबारक के दिन की ये ऑफ़र है। उसके बाद ये ऑफ़र वैलिड नहीं रहेगी। तो अगर किसी भाई को चाहिए है ये पेयर 6,000 रुपये के हिसाब से 3 पेयर, यानी कि 18,000 के 3 पेयर बनेंगे। महदूद मुद्दत की ऑफ़र है, सिर्फ एक दिन की ऑफ़र है जुम्मे की। उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म। उसके बाद कोई मांगेगा कि 8,000 10,000 में दे दो तो भी ये पेयर शायद मुश्किल ही मिले, ठीक है। तो जुम्मा मुबारक ऑफ़र जिसको अवेयर करनी है वो लाजमी आ जाए। 3 पेयर है इसके अंदर, तीनों लग चुके हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि ये पेयर लगे हुए ले जाओ, बल्कि तीनों पेयर कोई ले ले तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के पेयर हैं। जुम्मा मुबारक ऑफ़र कहलाती है ये। तो आप आएँ जुम्मा मुबारक के दिन और ये ऑफ़र से भरपूर फ़ायदा उठाएँ, अवेल करें इस ऑफ़र को, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पेयर लग चुके हैं। कॉर्नर पे वो आपको दिख रहा होगा नर मादी से चोंच मिला रहा है, एक नर यहाँ पे चोंच मिला रहा है मादी से, ठीक है। और ये वाला नर डार्क वाला ये भी चोंच मिला रहा है मादी से। और इसके अलावा एक जामनी का नर है, वो गिरे की मादा से लगाना है उससे। अब ये नसीब है जिसको पहले जो अच्छा पेयर है, जौन सा जिस लेना चाहे, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मुझे कोई भी ये ना बोले यार तैमूर भाई बुक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जो पहले आएगा, जो पहले पैसे देगा, ये पेयर उसके। बाद में ये मत बोलना यार मैंने आपको मैसेज किया था, मैंने आपको बोल दिया था मैं आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। कल जुम्मा है, जो आएगा मैं ऑफिस से आऊँगा, अगर हो सका तो दोपहर में आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। तो मैं आऊँगा दोपहर में या शाम में। जो पहले आ गया 6 बजे मैं घर आ जाता हूँ। अगर पहले आ गया जो वो ले गया उसके पेयर हैं। जो बाद में आया बोला यार मैंने आपको मैसेज किया था, ये किया था, वो किया था, ऐसी कोई कहानी नहीं होने वाली। हमें पेयर उसी का है जिसको जो पहले आएगा। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर पेयर दूंगा। आज एक कहानी सुनाता हूँ भाई, कि लोग सीखते किस तरह से है ना, ये बता रहा हूँ। मैं छोटा सा होता था, लालूगंज मार्केट जाता था। अब मैं लालूगंज मार्केट में एक शख्स को देखता हूँ। वो शख्स कौन है वो बताने से पहले उसकी स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी क्या है। अच्छा, वो शख्स ना मार्केट में फिर रहा है, पैंट शर्ट उसने पहना हुआ, जैसे ऑफिस के अंदर शर्ट नहीं पहन के जाते और टग इन करते हैं शर्ट को। टग इन से मतलब कि शर्ट अंदर हुई होती है, शादियों में जैसे पहनते हैं ना पैंट शर्ट कोट के नीचे, तो उस तरह के वो पहनी हुई होती थी उसने पैंट शर्ट, और कोट भी पहना होता था। अच्छा, कर क्या रहा होता था वो जो शख्स था, वो शख्स ना बदला, तपती हुई राहों में साए में आके बैठा तो बहुत रोया। ये तो एक शेर था बहरहाल। तो वो शख्स क्या करता था, कंडम माल जमा करता था। कंडम, जी हाँ भाई, कंडम माल किसे कहते हैं? कंडम माल से मुराद ये होता है कि मार्केट के अंदर कुछ ख़राब तोते आते हैं जो बीमार होते हैं या उनमें कोई नुक्स होता है, फटे टूटे, आँखें ख़राब हैं, आँखें ख़राब हैं, नज़ला है, खांसी है, बुखार है, इस तरह के तोते मार्केट में बहुत आते हैं। अच्छा, जो तोते आते हैं मार्केट के अंदर, वो शख्स उन तोतों को ख़रीद रहा था और बड़ी तजस्सुस से ख़रीद रहा था। मतलब ना बाकायदा देख देख के कि इसको ये बीमारी है तो ये मैं ले लूँ, उसको वो बीमारी है तो मैं ले लूँ। तो अब मैंने उस शख्स को देखा, तो मेरे पास भी एक बीमार तोता था, वो आया मेरे पास, बोलने लगा ये कितने का दोगे? मैंने कहा मैं इतने का दूंगा। उन्होंने बोला इतने का ले लो, इतने का ले लो। अच्छा, मैंने उस शख्स की कंडीशन देखी, मैंने कहा यार ये बंदा पैंट शर्ट पहना हुआ है,
पढ़ा लिखा लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये कन्नम तोते खरीद रहे। मुझे लगा यार ख़राब कन्नम वाले जो मार्केट में फिर रहे होते हैं ये भी शायद उन्हीं की तरह है। अच्छा, फिर थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा यार आप करते क्या हो इन तोतों का, मैंने उसको दे दिया वो तोता। उसने बोला अच्छा उसके पास तोते जो थे ना उनमें अल्बाइनो रेड आई बहुत थे उस दौर में ना। अच्छा, उस दौर में अल्बाइनो रेड आई समझो कि उरूज पे आना शुरू हुआ था। अब अल्लाह आलम कि उस बंदे को क्या पता था या उसको प्रेडिक्शन थी कि अल्बाइनो रेड आई आगे चल करके बहुत बढ़ेगा। वो अल्बाइनो रेड आई के बीमार तोते जमा कर रहा था। अच्छा, मैं बच्चा था, मैंने क्यूरियोसिटी में सवाल किया तो जस्ट उसमें आके यार आप इन तोतों को करोगे क्या, तो उसने मुझे ये जवाब दिया कि भाई मैं इन तोतों का इलाज करूँगा और इनके ऊपर मुख्तलिफ दवाइयों को आजमाऊँगा और एक्सपेरिमेंट करूँगा कि कौन सा फार्मूला कौन सी दवा, ये जो ऊपर जामने वाला नर आए ना ये भी दे दूंगा 6,000 रुपये पेयर के हिसाब से, वरना या अकेला नर ही बहुत महंगा है, तो ये जामनी वाला नर भी मिल जाएगा। जो लोग इस नर को मांग रहे थे अकेला उनके लिए ये अच्छी ऑफर है, ये 6,000 रुपये पेयर के अंदर ही ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि कुछ लोग समझेंगे शायद कि जामनी वाला नर तैमूर भाई ने छुपा लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जामनी वाला नर भी दे दूंगा 6,000 रुपये जोड़ी के अंदर। अच्छा, तो वो शख्स अल्बाइनो के ख़राब तोते ले रहा था। अब वल्लाह आलम उसको शायद उस दौर में पता होगा कि आगे चल के अल्बाइनी जो है वो बढ़ जाएगा, तो अल्बाइनो जमा करा। फिर मैंने उससे बोला यार आप करोगे क्या, उसने बोला भाई मैं रिसर्च कर रहा हूँ इनकी बीमारियों के ऊपर। मैंने कहा क्या मतलब रिसर्च, उन्होंने कहा मैं बेसिकली, उसने बोला जो शख्स था ना उसने बोला मुझे ये कि मैं कराची यूनिवर्सिटी से फलाना डिपार्टमेंट में होता हूँ, जानवरों का कोई मतलब उसने नाम लिया होगा उस दौर में, याद नहीं है मुझे, वहाँ उसमें होता हूँ मैं और मैं रिसर्च कर रहा हूँ तोतों के ऊपर और उनकी बीमारियों के ऊपर कि ये कैसे सही होते हैं। और उसने अपना कार्ड दिया मुझे, कार्ड बाकायदा एक साथ में मेरे एक कार्ड आया और उस कार्ड पे उसका डेजिग्नेशन और नाम वाम लिखा हुआ था और उसने बोला मैं डॉक्टर हूँ, तो जानवरों का डॉक्टर हूँ और मुझे मेरा ये कार्ड है, अगर कभी भी आपको कुछ पूछना हो जानवरों के हवाले से या दवा वगैरह के हवाले से तो मुझसे रब्ता करिएगा। मैंने कहा चले ठीक है, मैंने वो कार्ड लिया और घर पे लाके ऐसी आए बाय शाये कर दिया। फिर अक्सर मुझे वो आदमी दिखा मार्केट में ख़राब तोते ढूंढते हुए। फिर कुछ अर्से बाद जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे वो आदमी बहुत बड़ा ब्रीडर बन के आया मार्केट में और बहुत अच्छे तोते बेचता था। फिर हम देखते थे हर इतवार को आता था वो अच्छे तोते लेके, बहुत महंगे तोते होते थे। हम तो बच्चे थे ज़ाहिर है उस वक्त, जैसे आज के बच्चे हमें देखते होंगे बोलते होंगे यार कि ये लोग तो महंगे तोते बेच रहे हैं, ऐसे हम भी उस वक्त बच्चे थे उनको देखते थे, हमने कहा यार इतने महंगे तोते बेच रहे हैं। तो बहरहाल वो महंगे ही होते थे उस वक्त है। तो वो फिर बहुत बड़ा ब्रीडर बना और उसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि उस शख्स का अगर नाम मैंने यहाँ पे लिया तो हो सकता है वो माइंड कर जाए ये बात। तो आज बस ये बताने का मकसद, वो शख्स आज बहुत बड़ा ब्रीडर है, ब्रीडर। और अब उसकी कहानी से आपने और हमने सीखा क्या, हमने सीखा ये कि भाई जो मुझे लगता है, मेरी अपनी अजम्पशन है ये, मुझे ऐसा लगता है उसने पहले मार्केट से बीमार तोते लिए और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, दवाइयाँ लगाई, खिलाई पिलाई ये वो, और सारी बीमारियाँ जितनी भी तोतों को होती हैं उनका इलाज वो करता रहा और वो सीख गया कि किस तरह की बीमारी का कौन सी दवा देनी है। और आज वो शख्स एक कामयाब ब्रीडर बन चुका है क्योंकि उसको सारी बीमारियों को हैंडल करना आता है। वो जो बीमार तोते ले लेके उसने सही करे होंगे ना एक्सपेरिमेंट करके, वो तोते आज उसकी ज़िंदगी में काम आएंगे। क्यों? क्योंकि वो तजुर्बा था जो किसी ने नहीं किया और वो शख्स करता रहा और उसने सीख लिया। आज जितनी भी बीमारी उसके शेड में आती होगी उसको हर बीमारी का इलाज पता है, हर बीमारी की दवा पता है। उसको ये भी पता होगा कि इन तोतों को बीमारी से बचाने के लिए क्या करना है, उसको ये भी पता होगा इन बीमारियों के आने के बाद क्या करना है, क्योंकि उसने ये शख्स इस शख्स ने वो सारा काम पहले ही सीख लिया जो बाद में हम लोग सीखते हैं। तो मशवरा ये है, जो भाई नए इस फील्ड में आ रहे हैं वो लालूगंज मार्केट में जाएं और ख़राब कंडम वालों से
या ख़राब कंडम तोते लें जो बीमार हों, जिनके अंदर मसले हों, और उन मसलों को सही करें, दवाएं मालूम करें उनकी, उनको एक्सपेरिमेंट करके देखें। और अगर वो तोते आपके पास सही हो जाएं और सही होने के बाद ब्रीड कर जाएं, इसका मतलब है कि आपने भी वो फार्मूला, वो सारी दवाइयाँ, वो सारे टोटके सीख लिए कि एक बीमार तोते को सही कैसे करते हैं। और जब आपको बीमार तोते को सही करना आ गया और उससे ब्रीड लेना आ गया, तो समझोगे जब बीमार तोते से आप ब्रीड ले सकते हो तो सही तोते से भी आप ब्रीड आराम से ले सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो जब कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी तो आपके लिए बजरी, किसी भी म्यूटेशन के अंदर बजरी पालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी और आज के मैसेज से आपको सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नंबर वही है 034724332331। रब्ता कर लें जिनको 6000 रुपये में 3 पेयर्स जो इसमें अवेलेबल हैं वो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।